नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कई दिनों से आपको इंतजार होगा कि होशियार जी सर ने क्लास नहीं बनाई, ऑनलाइन नहीं आए। प्यारे विद्यार्थियों, वो दिन आ गया। आज कई दिनों के बाद आपके सामने ये मानो कि ऑनलाइन आ रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड सेमेस्टर, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल आ चुका है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, जिसको हम MGSU भी कहते हैं, जो कि हो जाओ साथियों तैयार, क्योंकि आपने देखा टाइम टेबल यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। अब तो हमें बस मेहनत करनी है। साथियों, मेरे गेस पेपर का भी आपको इंतजार होगा कि सर कब ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी साहित्य है, इनके गेस पेपर, अनुमानित क्वेश्चन, मॉडल पेपर कब बनाएंगे। हाँ जी, जल्दी ही 1-2 रोज में आपके सामने मॉडल पेपर होंगे, ये मानो कि गेस पेपर होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं नए पैटर्न की। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने साथी, सहेली, दोस्त जो भी इस साल ये मानो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे ना, उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, MGSU, जो कि हम देख रहे हैं कहाँ पे, बीकानेर राजस्थान में है। सेकंड सेमेस्टर, कौन सा सेकंड सेमेस्टर, जो कि किसका, बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर का। ध्यान देना साथियों, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप देखोगे सेमेस्टर में पेपर कैसे आएंगे, उन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, जो नया पैटर्न है आपके लिए। क्योंकि आपने देखा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था वो ऑब्जेक्टिव था, वैकल्पिक क्वेश्चन आए थे, उसके अंदर ओमार सीट में उत्तर भरने थे। लेकिन इस बार थ्योरिकल होगा आपका पेपर, इसलिए तैयार हो जाना। थ्योरिकल के लिए आपको कॉपी भरनी होगी, ठीक है ना। तो आप देखोगे इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें बीए फर्स्ट ईयर की। किसकी बात करें, बीए फर्स्ट ईयर, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। ध्यान देना साथियों, सेकंड सेमेस्टर की बात करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजनीति विज्ञान विषय की। किसका पेपर किस तरीके से आएगा, क्या पैटर्न रहेगा नया। थ्योरिकल पेपर होगा, जो मैं बार बार कह रहा हूं। और जल्दी ही आपको गेस पेपर भी मिल जाएंगे। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा ता उमर, ना हारूंगा ता उमर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब अच्छी मेहनत करनी है। ज़्यादा दिन नहीं रहे आपके पेपर के, क्योंकि 8 अगस्त से ही आपके पेपर शुरू हो रही हैं। आपने टाइम टेबल भी देख लिया होगा कि कब कब कौन कौन से विषय के आपके पेपर है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, साइंस वालों का आपने देखा होगा, तीसरा पेपर भी होता है मैथ में, 3 पेपर होंगे। तो सबसे पहले देखो राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, जो कि इसके अंदर आप देखोगे वैसे सभी के लिए ही है कि 3 सेक्शन होंगे, खंड 3 होंगे पेपर में। खंड कितने होंगे, 3 होंगे। सबसे पहले आप कह सकते हो खंड ए, सेक्शन ए भी कह सकते हो आप इसको, जिसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन होंगे। कितने, 10 होंगे। 10 के 10 करने हैं, कोई अथवा नहीं होगा, कोई भी विकल्प नहीं होगा उसके अंदर। और एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। तो ये मानो आपका खंड ए, सेक्शन ए 10 अंक का होगा। 10 के 10 क्वेश्चन करने, कोई अथवा भी नहीं है साथियों, ठीक है। उसके बाद में खंड बे, खंड बे, जो कि आप कह सकते हो सेक्शन बी, सेक्शन बी 5 क्वेश्चन होंगे, जो कि उसके 5 अथवा, क्योंकि आपके सिलेबस में आपने देखा होगा 5 यूनिट होती है। कितनी यूनिट होती है, 5। सभी के सिलेबसों में यही है, 5 यूनिट। चाहे राजनीति हो, भूगोल हो, हिंदी साहित्य हो, चाहे साइंस के सब्जेक्ट हो, 5 यूनिटों में बंटा हुआ है
आपका सिलेबस। ये तो आपने देखा ही होगा और पढ़ा भी होगा, चाहे आप अब 1 वीक सीरीज लाके ही क्यों ना पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा लाडी, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ पर प्रत्येक यूनिट से कितने आएंगे, 2, तो कितने हो गए, 10, सभी करने हैं। उसके बाद में खंड बी में 5 क्वेश्चन होंगे यूनिट से, फिर 5 उनके अथवा प्रत्येक यूनिट से आपको एक चुनते हुए कितने करने हैं, 5 करने हैं। वैसे देखा जाए ब में कितने होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, 5 उनके अथवा, और आपको करने कितने, 5, जो कि 4 नंबर का एक होगा, तो ये आपका 20 नंबर का होगा। खंड ब कितने का, 20 नंबर का होगा। जो कि ध्यान रखना साथियों, इसके अंदर तो 50 शब्दों में उत्तर देना है, इसमें खंड ए में, जबकि इसके अंदर आप देखोगे 200 शब्दों में उत्तर देना है। कहने वाले इसमें 2-3 लाइनों में, इसके अंदर लगभग 2 पेज भरने होंगे, 200 शब्द उत्तर सीमा रखी गई है। वहीं आप देखोगे खंड से, जिसको आप सेक्शन सी भी कह सकते हो, आई बात समझ में, ठीक है ना। सेक्शन सी, जो कि इसके अंदर कितने होंगे, ध्यान देना, 5 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक यूनिट से, प्रत्येक इकाई से एक क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक यूनिट से एक आएगा, जो कि आपको कोई 3 करने हैं। ध्यान दो, कोई भी 3 कर सकते हो, कोई भी 3, चाहे 1 2 3 करो, चाहे 2 3 4 करो, चाहे 3 4 5 करो, चाहे 1 3 5 करो, जो भी आपको आते हैं, लेकिन इसमें आपको प्रत्येक यूनिट से एक चुनना होगा। कहने को लो, जो अथवा दे रखा ना, उन 2 में से एक करते हुए 5 करने हैं। जबकि यहाँ पर ध्यान देना कि कोई भी 3 करो, जो कि आप देखोगे एक क्वेश्चन कितने का, 10 नंबर का, तो 3 × 10 कितने हो गए, 30 का होगा। ध्यान रखना, खंड से सेक्शन सी, और 500 शब्दों में, कितने में, 500 शब्दों में निबंधात्मक लिखना होगा। आपको 5 पेज भरने होंगे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। कितने, 5 पेज। ये होगा पॉलिटिकल फर्स्ट का 60 नंबर का, इसी प्रकार सेकंड का भी होगा 60 नंबर का, जो कि ध्यान देना कुल आपके 150 अंक होंगे, जो कि 30 का है वो इंटरल होगा, 10-30 का इंटरल होगा। वहीं आपके 60-60 के 2 पेपर होंगे, तो कुल कितने हुए, 160। ये तो रहेगा राजनीति विज्ञान के पेपर का सिलेबस, फर्स्ट का भी इसी प्रकार और सेकंड का भी इसी प्रकार। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, चाहे वो आप 1 वीक सीरीज से करो, पासबुक ला के करो, चाहे आप टेक्स्ट बुक ला के करो, या अच्छे टीचर के नोट्स हैं आपके तो उससे तैयारी करो, लेकिन पेपर का पैटर्न यही होगा। राजनीति विज्ञान के दोनों पेपरों का, इतिहास का भी ऐसे ही होगा, समाजशास्त्र का भी ऐसे ही होगा, गौर करना। अब बात करते हैं ज्योग्राफी, भूगोल की, कि भूगोल का क्या रहेगा। तो भूगोल का खंड ए में 10 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का एक होगा, कुल कितने, 10। ध्यान देना, जो कि 50 शब्द सीमा होगी, 50 शब्द। वहीं आप देखो एक खंड बे में, जो कि 5 और 5 उसके अथवा, प्रत्येक में से एक चुनते हुए, जो कि मैंने कहा ना यूनिट कितनी होगी, 5 होगी, यूनिट कितनी होगी, 5 होगी। तो आप देखोगे इसके अंदर जो कि 5 क्वेश्चन करने, 3 नंबर का एक, तो आपके 15 नंबर का होगा खंड ब सेक्शन बी। सेक्शन बी कितने की होगी, 15 अंक की होगी। उसके बाद में आप देखोगे सेक्शन सी, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, कोई 3 करने हैं, कोई भी 3 क्वेश्चन करने आपको, जो कि 5 नंबर का एक होगा, तो ये आपका 15 नंबर का होगा खंड से सेक्शन सी। और वही बात होगी, इनके उत्तर देने हैं 50 शब्दों में, इनका उत्तर देना है 200 शब्दों में, इनका उत्तर देना है 500 शब्दों में। निबंधात्मक 5 पेज भरने पड़ेंगे, लाडी कॉपी भरनी पड़ेगी। अब तो एक ही बात है, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में तो ऑब्जेक्टिव किया था, लेकिन अब थ्योरिकल पेपर होंगे आपके, जो आगामी अगस्त महीने में होने हैं। तो आप देखोगे ये 40 नंबर का, जो कि फर्स्ट पेपर 40 का हो जाएगा, सेकंड पेपर 40 का हो जाएगा, और
आप देखोगे 40 का प्रैक्टिकल और 30 नंबर वो इंटरनल हो जाएंगे। कुल कितने 150। ज्योग्राफी का पैटर्न ये रहेगा, भूगोल के पेपर का पैटर्न ये रहेगा जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वैसे सिलेबस देखा होगा, यूनिट 5 है, उसमें से जैसे कि यहाँ 10 है तो प्रत्येक यूनिट से कितने 2, यहाँ पे 5 5 उसके अथवा तो प्रत्येक यूनिट से 2 हो गए, यहाँ पे 5 है ना तो प्रत्येक यूनिट से 1। आपको करने कितने हैं, 3 ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद में हिंदी साहित्य, जो कि आपने हिंदी लिटरेचर ले रखी है अगर बीए के अंदर, तो उनका ये पैटर्न रहेगा क्या, जो कि खंड ए में 10 क्वेश्चन 2 नंबर 20 का होगा खंड ए या सेक्शन ए। ठीक है, और वही क्या 50 शब्दों में उत्तर देना है। उसके बाद में आप देखोगे खंड बे में यहाँ 2 भाग होंगे, जो कि पहले तो व्याख्या होगी, जो कि आपको यहाँ पर विकल्प भी मिलेंगे अथवा ऑप्शन भी मिलेंगे, जिनमें से आपको कोई 2 व्याख्या करनी है 5 नंबर, तो 10 की होगी 2 व्याख्याएं, जो कि 200 शब्दों में करनी है। वहीं आप देखोगे जो कि 2 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे जो आपको करने होंगे, हाँ 4 होंगे, कोई 2 करनी है, क्योंकि विकल्प होंगे इसके अंदर, जो कि 5 नंबर, यहाँ पर भी 10 नंबर। ये क्या है, खंड बे सेक्शन बी में आएंगे ये 2 भाग। उसके बाद में सेक्शन सी खंड से में जो कि 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक इकाई से 1, इकाई 5 है लेकिन क्वेश्चन 4 आएंगे, जबकि आपको कोई भी 2 करने हैं, उनमें से कोई भी 2, और जो कि कितने के होंगे 10 नंबर का 1, तो यहाँ पे 20। इस प्रकार से कुल आप देखोगे हिंदी साहित्य का फर्स्ट का पेपर है वो 60 नंबर का, सेकंड भी 60 नंबर का, और यहाँ पर आप देखोगे 150 कैसे 30 है वो इंटरनल हो जाएगा, जो कि प्रायोगिक कह सकते हो आप, और उसके बाद में 60-60 के 2 पेपर हो जाएंगे, 60-60 के 2 पेपर हो जाएंगे। तो ये रहेगा बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का नया पैटर्न साथियों। तू चाहे तो हौसलों से रुके तस्वीर मोड़ दे, डगमग नाव किस्मत की बुलंदियों से जोड़ दे, लक्ष्य से अटल कदम मिलाकर चल, सफलता कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो साथियों इस पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना साथियों, ये मैं आपसे बार बार निवेदन भी कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से आपको समझना है कि पॉलिटिकल के एक पेपर में कैसा पैटर्न होगा, दूसरे में भी यही रहेगा, भूगोल के पहले पेपर में कैसा होगा, दूसरे में यही रहेगा, हिंदी साहित्य के पहले पेपर में ये और दूसरे में यही रहेगा। कहने का लाओ जो कि पहला ध्यान देना खंड ए या सेक्शन ए है ना, वो तो आपको 50 शब्दों में उत्तर देने होंगे, जो कि 1 शब्द में हो सकते हैं, 2 3 4 5 लाइनों तक देने हैं। वहीं आप देखो खंड बे सेक्शन बी में आपको 200 शब्द कम से कम ये मान के चलो 2 पेज भरने होंगे, 1 से ऊपर 1 1.5 2 पेज भरने होंगे। वहीं आप देखोगे खंड से में जो कि आप देखोगे कितने 500 शब्द 5 पेज भरने होंगे, क्योंकि ये निबंधात्मक है। सेम यही बात ज्योग्राफी के अंदर है और यही हिंदी साहित्य में है। पेपर में 3 खंड होंगे, सेक्शन 3 होंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे जो कि अब बात करें बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, क्योंकि बीए वालों का पैटर्न मैंने बता दिया, राजनीति विज्ञान का इतिहास का वही रहेगा, समाजशास्त्र का वही रहेगा, वहीं ज्योग्राफी का मैंने बता दिया कि उसमें प्रैक्टिकल है, वहीं हिंदी साहित्य और आप देखो इंग्लिश लिटरेचर का भी वही रहेगा। ये आपने देखा भी होगा और आप तैयारी भी कर रहे होंगे प्यारे विद्यार्थियों, बढ़िया और अच्छी। बस इतना याद रखना अब की बार रिटर्न है आपको लिखना होगा, और सेम यही बात आप देखोगे बीएससी पे है, सेम यही बात बीएससी पे लागू होगी, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर जो आगामी अभी 8 अगस्त को एग्जाम होने हैं, उनका पैटर्न भी लगभग इसी प्रकार से है, जो कि थ्योरिकल पेपर होगा साथियों। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले फिजिक्स भौतिक विज्ञान जो कि खंड ए ना, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे,
आधे नंबर का एक होगा तो कुल हो गए 5, कुल हो गए 5। और वही बात है 50 शब्दों में उत्तर देना है। वहीं आप देखोगे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में जो कि आप देखोगे सेम यही बात होगी। वहीं वनस्पति विज्ञान में जो कि आप कहोगे बॉटनी में यही बात होगी। वहीं प्राणी शास्त्र में जो कि आप कहोगे जूलॉजी में भी यही बात होगी। और मैथ में गणित में भी यही बात होगी। ठीक है ना। खंड ए कहने लो क्या होंगे, खंड 3 होंगे, सेक्शन 3 होंगे, ए बी और सी। ठीक है ना। और उसी प्रकार खंड ए, खंड बे और खंड से। वैसे आपका सिलेबस 5 यूनिटों में है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, सिलेबस तो 5 यूनिटों में है। पेपर आपका 3 खंडों में आएगा, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो। ठीक है, बस यहाँ पे नंबरों में थोड़ा सा अंतर है, इतना ध्यान रखना है। वहीं आप देखोगे खंड ब में 5 क्वेश्चन होंगे, 5 उसके अथवा, दोनों में से एक को चुनते हुए कितने करने हैं, 5 करने हैं। एक यूनिट से तो 2 होंगे, एक ऊपर और एक उसके नीचे अथवा में, उन दोनों में से एक चुनना है। इस प्रकार से 5 और 2.5 नंबर 2.5 2.5 नंबर का एक होगा तो ये मानो आपका 12.5 का होगा। खंड ब सेक्शन बी, सेक्शन है बी 12.5 नंबर। चलिए यहाँ तक। उसके बाद में खंड से सेक्शन सी जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक इकाई प्रत्येक यूनिट से एक, कुल कितने 5। जबकि आपको करने कितने 3, करने कितने 3, कोई भी 3, कोई भी 3 कर सकते हो जो कि 7.5 नंबर का एक होगा 7.5 का। ठीक है ना। इस प्रकार 22.5 22.5 22.5 नंबर का होगा खंड से, जो कि आप कह सकते हो सेक्शन सी। ये है सेक्शन बी और ये है सेक्शन ए। सिलेबस तो आपका 5 यूनिटों में बंटा हुआ है, पेपर आपका 3 खंडों में आएगा। उत्तर की शब्द सीमा वही होगी। खंड ए में 50 शब्दों में उत्तर देना है, खंड ब वाले क्वेश्चन का 200 शब्दों में उत्तर देना है, वहीं खंड से वाले का 500 शब्दों में, 5 पृष्ठों में निबंधात्मक है, ध्यान रखना। तो इसलिए इसे 500 शब्दों में उत्तर देना है। इस प्रकार से आपका पेपर कुल कितने नंबर का होगा, 40 का होगा, जो कि याद रखना 14 नंबर मिनिमम जरूरी है। 14 नंबर मिनिमम लाने भी जरूरी है इसके अंदर। और आप देखोगे जो कि यहां तक ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक तो 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर 40 का और सेकंड पेपर 40 का। किसका, चाहे आप कहोगे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी शास्त्र। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला पेपर 40 नंबर का और दूसरा पेपर है वो भी 40 नंबर का, और 40 नंबर का होगा प्रैक्टिकल आपका, और 30 नंबर होगा इंटरल, 30 नंबर का इंटरल। इस प्रकार से कितने हो गए, 150 आपके बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर आपने ऑब्जेक्टिव दिया था, ये बात हो रही है सेकंड सेमेस्टर की जो आगामी एग्जाम होने हैं। साथियों फिर निवेदन कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपके जो भी साथी सहेली दोस्त ना उन तक पहुंचा देना कि ये रहेगा इस बार पैटर्न, थ्योरिकल होगा पेपर, कापी भरनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, कोई एबेसड नहीं होंगे, कोई एमसी क्वेश्चन नहीं होंगे, वस्तुनिष्ठ नहीं होंगे, ध्यान देना। उसके बाद में रही बात गणित मैथ की, ध्यान देना। फर्स्ट पेपर है वो 40 का होगा, पैटर्न यही होगा अंकों का। सेकंड पेपर है वो भी 40 का होगा, पैटर्न यही होगा। थर्ड पेपर है वो भी 40 का होगा, पैटर्न यही होगा। इस प्रकार 120 30 नंबर का इंटरवल हो जाएगा, तो कुल कितने 150। आ गई बात समझ में। आपके पेपर में 3 खंड होंगे, उसमें ये क्वेश्चनों की संख्या होगी, पहले में कोई अथवा नहीं होगा, कोई विकल्प नहीं होगा, सभी करने होंगे अनिवार्य। जबकि दूसरे खंड में, खंड ब या बी में आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे, 5 करने हैं, प्रत्येक में से एक चुनते हुए, जो इकाई है उसके 2 आएंगे, एक चुनो, दूसरी इकाई से 2,
एक चुनो, तीसरी इकाई से भी 2 उसमें से एक चुनो, चौथी इकाई में से 2 उसमें से एक चुनो और पांचवी इकाई से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, एक चुनना है प्रत्येक से। और वहीं खंड 6 में कुल 5 होंगे, कुल कितने होंगे 5, प्रत्येक इकाई से एक, प्रत्येक इकाई या यूनिट से एक होगा। आपको कोई 3 जो आपको आते हैं, चाहे वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आते हो, चाहे आपको 3 4 5 आते हो, कोई भी 3 चुनने हैं। इस प्रकार से आप देखोगे। और जो मैं बार बार कह रहा हूं, इसका तो 50 शब्दों में उत्तर देना है, ध्यान देना। इसका 200 शब्दों में, 200 शब्दों में, और इसका आप देखोगे 500 शब्दों में। ये उत्तर सीमा है शब्दों की, इसे ध्यान देना। तो ये था आपके सामने बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड सेमेस्टर के जो एग्जाम होने हैं आगामी अगस्त सितंबर माह में, उसके लिए आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हो। जो भी आपके पास, चाहे अच्छे टीचर के नोट्स हों, चाहे टेक्स्ट बुक हो, चाहे पासबुक हो, चाहे आपके पास 1 वीक सीरीज हो, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि ज़्यादातर प्यारे विद्यार्थियों के पास 1 वीक सीरीज ही होती है। क्लासे तो देखा जाता है कॉलेज में बहुत कम लेते हैं विद्यार्थी, जो कि घर पे ही तैयारी और अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन अब जब एग्ज़ाम की बारी आ गई तो अब तो आपको सचेत होना पड़ेगा, ठीक है ना साथियों। तो ये देखा आपने, जो कि बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का राजनीति विज्ञान का, जो कि फर्स्ट में यही है और सेकंड में यही रहेगा। ज्योग्राफी फर्स्ट का यही, सेकंड में यही रहेगा। हिंदी साहित्य का फर्स्ट का भी यही पैटर्न और सेकंड में भी यही रहेगा। तो ये था आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर MGSU, जो बीकानेर यूनिवर्सिटी है, उसका आपने देखा कि सेकंड सेमेस्टर का पैटर्न, न्यू पैटर्न, पहले ऐसा नहीं था, अभी यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। तो इसलिए ध्यान रखना, जो आगामी एग्जाम होनी है बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं, क्योंकि पहले सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव हुए थे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों पता है, अब थ्योरिकल होंगे, ठीक है। तो जल्दी ही मेरे बीए के जो स्टूडेंट है उनसे रूबरू होऊंगा गेस पेपर या ये मानो मॉडल पेपर के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।